हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अकाउंटिंग के बेसिक रूल समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन, ये वर्ड कई बार रिपीट होगा तो इस वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन को आप लेन देन बोल सकते हैं, खरीदना बेचना बोल सकते हैं, क्रय विक्रय बोल सकते हैं, सेल्स परचेज बोल सकते हैं या आदान प्रदान बोल सकते हैं। अगर मैं इसको आपको एक सिंपल वे में या एक सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि व्यापार में दो पार्टीज या व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है या जो आदान प्रदान होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए आप सर्विस बेच रहे हैं, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपने माल खरीदा, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपने माल बेच दिया, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपने किसी को पेमेंट कर दिया, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपने किसी से पैसा ले लिया, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपने रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, तो वो भी आपका एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक दुकानदार ने 10 रुपये का बिस्किट बेचा कस्टमर को और कस्टमर ने 10 रुपये शॉपकीपर को दे दिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है। एक ट्रांजैक्शन जो है वो माल के रूप में है और एक ट्रांजैक्शन जो है वो कैश के रूप में है। यानी दुकानदार ने बिस्किट दिया है और कस्टमर ने कैश दिया है। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में जो आदान प्रदान चल रहा है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। In business, the transaction that takes place between two parties or individuals is called transaction। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ मनी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विस हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। बात कर लेते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन, जब आप कोई वस्तु परचेज या सेल्स कर रहे हैं और उसका पैसा आप हैंड टू हैंड दे रहे हैं या हैंड टू हैंड आपको मिल रहा है, तो वह कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब आप कोई वस्तु परचेज या सेल्स कर रहे हैं और उसका पैसा आपको हैंड टू हैंड नहीं मिल रहा है या आप हैंड टू हैंड नहीं दे रहे हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। हम इसे दूसरे वे में समझ सकते हैं कि यदि माल आप कैश में खरीद रहे हैं और कैश में बेच रहे हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। यदि आप माल उधार खरीद रहे हैं और उधार बेच रहे हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बात कर लेते हैं हम लोग बुक कीपिंग के बारे में। तो बुक कीपिंग एक कला है जिसमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी आप बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डे टू डे का मतलब होता है कि व्यापार में जो आ रहा है और जो जा रहा है उसको रोज़ाना रिकॉर्ड करना, उसको रोज़ाना लिखना, वो आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन कहलाता है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन को इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि बिजनेस में हर दिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं और हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन भी समझ पाते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है, लॉस है तो कितना लॉस है, या किनको कितने पैसे देने हैं या किन से कितने पैसे लेने हैं, कितना माल खरीद लिया है, कितना माल बेच दिया है और कितना माल बच चुका है आदि। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम बुक कीपिंग के माध्यम से जान सकते हैं। इसीलिए बिजनेस में बुक कीपिंग ज़रूरी है। बात कर लेते हैं हम लोग अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग का दूसरा स्टेप यानी कि दूसरा प्रोसेस है जिसमें लिखी गई डे टू डे ट्रांजेक्शन के बेस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके द्वारा बिजनेस की पोजीशन को जाना जाता है कि बिजनेस में कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा और कितना माल बच चुका है, किन को कितने पैसे देने हैं और किन से कितने पैसे लेने हैं आदि की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पहले स्टेप में बुक कीपिंग है यानी डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और बाद में उन ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के द्वारा एनालाइज करके और रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग एक बिजनेस की भाषा है जिसके द्वारा हम बिजनेस को समझ पाते हैं। बात कर लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल का मतलब है दो बार, एंट्री का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को किसी किताब में रिकॉर्ड करना, और सिस्टम का मतलब होता है तरीका। मतलब जब आप ट्रांजेक्शन को किसी किताब में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन के दोनों मोड रिकॉर्ड करने हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 पैक खरीदे हैं बिस्किट के 8 रुपये पर पैक के हिसाब से, और कैसे खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास बिस्किट आए और पैसा गया है, यानी आपके पास दो ट्रांजेक्शन हुई हैं, माल आया और पैसा गया। तो इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि आप दोनों ही ट्रांजेक्शन अपने यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसको ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, यानी आने वाली वस्तु भी रिकॉर्ड होगी और जाने वाली वस्तु भी रिकॉर्ड होगी। इनको हम इंक्रीज और डिक्रीज की कंडीशन से भी समझ सकते हैं। अगर कोई वस्तु बिजनेस में आ रही है तो वो इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी, और अगर कोई वस्तु बिजनेस से जा रही है तो वह डिक्रीज होगी, यानी कि कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ मिनिमम टू इफेक्ट्स, यानी एक इंक्रीज इफेक्ट रिकॉर्ड होगा तो दूसरा डिक्रीज इफेक्ट भी रिकॉर्ड होगा। और ये जो दो इफेक्ट हैं रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग में, इसके लिए कुछ रूल्स यानी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम डेबिट एवं क्रेडिट के नाम से जानते हैं। यानी बिजनेस में दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी और वो डेबिट एवं क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से होंगी। तो डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आइए समझते हैं वह रूल्स क्या हैं। तो पहला है डेबिट, जिसे शॉर्ट में डीआर कहते हैं। दूसरा है क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में सीआर कहते हैं। और डेबिट क्रेडिट के तीन तीन रूल्स हैं जिसके बेस पर हर तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी अगर आपके यह रूल्स क्लियर हैं तो आप बिजनेस की हर तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले डेबिट के रूल्स समझ लेते हैं। डेबिट का पहला रूल है व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन का मतलब होता है बिजनेस में आने वाली वस्तु, चाहे वो प्रयोग करने वाला आइटम हो या बेचने वाला आइटम हो या कैश हो, बस वो बिजनेस में आ रहा हो। तो बिजनेस में आने वाली वस्तु किसी भी टाइप की हो तो उसे आप डेबिट यानी डीआर करेंगे। डेबिट का दूसरा रूल है कि आपकी कंपनी में जितने भी रिसीवर्स होंगे और जितने भी डेटर्स होंगे, इसमें बी साइलेंट होता है। रिसीवर एंड डेटर्स वो लोग कहलाते हैं जिनको उधार माल बेचा जाता है या जिनसे पैसे लेने होते हैं। बात एक ही है, बट इनको दो तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई जिनको उधार माल बेचते हो वो क्या कहलाते हैं, या हमें जिनसे पैसे लेने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपकी कंपनी में जितने भी रिसीवर्स होंगे और जितने भी डेटर्स होंगे उनको भी आप डीआर करोगे। डेबिट का तीसरा रूल्स कहता है कि आपके व्यापार में जितना भी लॉस होगा और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप डीआर करोगे। लॉस बोले तो हानि, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, वो भी आपको डीआर करने हैं। तो डेबिट का पहला रूल है बिजनेस में आने वाली वस्तु किसी भी रूप में हो, किसी भी टाइप में हो, वो डीआर होगी। आप कंपनी में जिन लोगों को उधार माल बेचोगे या जिनसे पैसे लेने होंगे वो भी डीआर होंगे, और जितना भी नुकसान होगा, जितना भी खर्च होगा, वो डेबिट होगा। इसका जस्ट उल्टा क्रेडिट होता है। क्रेडिट का रूल्स है व्हाट गोज आउट, यानी कि बिजनेस से जाने वाली वस्तु, बिजनेस से जाने वाला आइटम कुछ भी हो, चाहे वो बेचने वाला माल हो, चाहे वो प्रयोग करने वाला माल हो, चाहे वो कैश हो, कुछ भी हो, बस बिजनेस से जा रहा हो। बिजनेस से जाने वाली चीज़ किसी भी टाइप की हो उसको आप सीआर करोगे। क्रेडिट का दूसरा रूल कहता है कि आपकी कंपनी में जितने भी गिवर्स होंगे और जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वो भी सीआर होंगे। गिवर्स एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे उधार माल खरीदा जाता है या जिनको पैसे देने होते हैं। आपकी कंपनी में जितने भी गिवर्स होंगे, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वो भी सीआर होंगे। गिवर्स एंड क्रेडिटर्स वो लोग हो गए
जिनसे उधार माल खरीदा जाता है या जिनको पैसे देने होते हैं। बात एक ही है, इसको भी दो तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, या जिनको पैसे देने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। उनको हम इंग्लिश में गिवर्स या क्रेडिटर्स बोलते हैं, उन्हें भी आपको सीआर करना है। इसका तीसरा रूल है प्रॉफिट एंड इनकम। आपकी कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा और जितना भी इनकम होगा वो आपको सीआर करना है। प्रॉफिट का मतलब लाभ और इनकम का मतलब आय, तो वो भी आपकी सीआर होगी। ये डेबिट एंड क्रेडिट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जिसमें आने वाली चीज़ डेबिट तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट, जिनको उधार माल बेचोगे डेबिट, जिनसे उधार माल खरीदोगे क्रेडिट, जितना भी नुकसान होगा डेबिट और जितना भी फायदा होगा क्रेडिट।